हेलो एवरीवन, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड इन पैरेलल। सो कैपेसिटर के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशन के लिए। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कैपेसिटर इन सीरीज। तो अगर नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन किया जाए तो कंबाइंड कैपेसिटर्स क्या होगा ये फाइंड करना है। तो फॉर दैट लेट वी हैव 3 कैपेसिटर। सपोज कीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं whose capacitance are C1, C2 and C3. Both are connected through the same potential difference, that was the C1, C2 and C3. These are connected through a battery of potential V, that is the positive terminal and negative terminal of the battery. अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट मीन्स ये प्लेट क्या होगी, जैसे C1 की जो फर्स्ट प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। ड्यू टू द इंडक्शन जो सेकंड प्लेट है दैट वाज द नेगेटिवली चार्ज एंड द चार्ज ऑन द प्लेट फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द सेम, दैट वाज द पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडक्शन के थ्रू दोनों साइड सेम ही चार्ज होगा। और सिमिलरली ड्यू टू इंडक्शन अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इस पर कितना होगा, पॉजिटिव, and they have the also equal to the positive charge equal to Q. Similarly, for the capacitance C2 they have the negative charge minus Q and it have again the positive charge and it have negatively charged plus Q and minus Q. So that was the combination in series. तो अब देखिए we have to find out the total capacitance of the combination in series. In series, the charge on each capacitor will be same, right, and the potential will be distributed on the each of capacitor. So we will consider that the V1 is the potential of capacitor C1 and the V2 is the potential of capacitance C2 and the V3 is the potential of the capacitor C3. Clear? Now we know that the in series combination the total potential of combination वो क्या होगा, that is V is equal to V1 plus V2 plus V3। ठीक है, तो अब हमें V1, V2 और V3 की वैल्यू फाइंड करनी है from this condition and then we can put it in this value, then we can also find out the total potential। ठीक है, तो first of all to calculate the V1 for capacitor C1, तो V1 is equal to क्या होगा, that is V1 is equal to Q upon C1, right, because we know that the C is equal to क्या होता है, Q upon V, so V is equal to Q upon C1। Similarly for C2 and C3, तो V2 is equal to क्या होगा, that is Q upon C2 and V3 is equal to Q upon C3। Put these values in the equation first. Suppose that was the equation first
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, दैट इज V इज इक्वल टू Q अपॉन दैट इज C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3. We can take the Q as a common in this terms. तो यहाँ पर बचता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. क्लियर क्लास? आफ्टर दैट Q को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, then Q अपॉन V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. राइट, अब देखिए V क्या है, टोटल पोटेंशियल, एंड व्हाट इज द Q? Q इज आल्सो बी द टोटल चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज. तो ये याद रखना. देखिए अगर हम इस कैपेसिटर की बात करें तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है. सिमिलरली जितना इस पर पॉजिटिव है उतना ही इस पर नेगेटिव है. सिमिलरली जितना इस पर पॉजिटिव है उतना ही इस पॉइंट पर भी कुछ नेगेटिव चार्ज है. तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या रहता है, वही होगा जो किसी एक कैपेसिटर पर होगा. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये प्लस Q है माइनस Q है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, बट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट विल आल्सो बी द इक्वल टू Q. ठीक है, तो नाउ हमें पता है कि टोटल कैपेसिटेंस that was C is equal to we know that is C is equal to Q upon V, और 1 upon C is equal to V upon Q. तो V upon Q की जगह हम 1 upon C पुट कर सकते हैं इसमें. तो नाउ जो टोटल कैपेसिटेंस होगा दैट इज 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So we can say that the capacitance, the total capacitance in series combination is equal to the sum of the reciprocal of the each capacitor in the combination. ठीक है, तो जो रेसिप्रोकल होगा टोटल कैपेसिटेंस का वो इक्वल होगा इनके सम के, द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच कैपेसिटेंस इन द कॉम्बिनेशन. तो ये है आपका कैपेसिटेंस इन सीरीज. सिमिलरली हम टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे इन पैरेलल, पर उससे पहले मैं आपको सीरीज के बारे में बता देना चाहता हूँ. याद रखना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस मे बी डिफरेंट, राइट, एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी द सेम. चार्ज क्या होगा सभी कैपेसिटर पर, सेम होगा, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नॉट बी सेम. ये सेम नहीं हो सकता है, यानी कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वो इक्वल होगा सम ऑफ द कैपेसिटेंस और सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, राइट. सो दैट वाज द फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. इफ वी कैलकुलेटेड द कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हम लास्ट 10th क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं. उसमें भी सेम था सीरीज एंड पैरेलल, लेकिन वहाँ सीरीज में वहाँ रेसिप्रोकली ऐड नहीं थे. सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा R=R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, लेकिन यहाँ इसका जस्ट उल्टा है. ठीक है, चलिए देखते कैसे. अब पैरेलल में कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल. तो कैपेसिटर इन पैरेलल, अगेन लेट वी हैव 3 कैपेसिटर्स of capacitance C1, C2 and C3, राइट. तो अभी ये सभी एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल भी है, दैट वाज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दैट वाज द नेगेटिव टर्मिनल. तो हर एक
कैपेसिटेंस का हर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है। तो इट दैट मीन्स कि हर एक की जो कैपेसिटी है फॉर होल्डिंग द चार्ज इट विल बी आल्सो विद द डिफरेंट। सो C1 दैट इज C2 एंड दैट वाज C3। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू द इंडक्शन। दैट वाज पॉजिटिवली चार्ज एंड दैट वाज नेगेटिवली चार्ज। या हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट से कनेक्टेड है तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगे और जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। नाउ इफ ये लेट द charge on each capacitor is Q1, Q2 and Q3 plus Q, that is minus Q1 plus Q2, that was minus Q2 plus Q3 and minus Q3. So in parallel combination, the potential difference on each capacitor will be the same। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं और ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्योंकि तीनों ही कैपेसिटर एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं। या हम ये कहें कि सेम बैटरी से सेम पोटेंशियल पे ऐड है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। बट द चार्ज विल नॉट बी द सेम, चार्ज सेम नहीं होगा। सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन क्या होगा, दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1, Q2 एंड Q3, राइट। सो फॉर कैपेसिटेंस C1 क्या होगा, दैट इज वी नो दैट इज B, C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन B, और वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू C इंटू B। सो Q is equal to Q1 is equal to C1 into V1 and similarly क्या होगा, that is Q2 is equal to C2 into V2। sorry, potential will be the same, so potential V ही लेंगे and Q3 is equal to C2 into V। now put this value in equation first। तो ये सब वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कीजिए। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट मीन्स C1V प्लस C2V प्लस C3V, और Q इज इक्वल टू यहाँ V कॉमन है, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। सो Q अपॉन V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 and that is total charge upon total potential, is that means total capacitance। ठीक है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V। तो टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। so that was the total capacitance in parallel combination। so in parallel combination the total capacitance of the combination is equal to the sum of the capacitance of each capacitor whose are connected in parallel। clear? so that was the definition or that was the way। and one more thing, the potential will be the same in parallel combination, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्स में या कंपटीशन लेवल में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। इनमें डिफरेंट टाइप्स के आपके सर्किट्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स को आपको स्टडी करना है, और कैसे कौन से कैपेसिटर सीरीज में हैं या कौन से पैरेलल में हैं, और ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस क्या होता है या
पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस क्या होता है, और इसके साथ साथ आपको उन सर्किट्स को अरेंज करना या रीअरेंज करना भी आना चाहिए, जो मैं आपको कुछ सर्किट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अभी। तो अभी ये आप नोट कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है, वैसे ये बहुत इजी टॉपिक है, आप ऐसे डेरिवेशंस पहले भी करते हुए आए हो, राइट। कुछ पॉपुलर सर्किट्स हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, अगर ये सर्किट है और यहां पर इस तरह से कनेक्टेड है, डेल्टा पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो इनका जो इक्विवेलेंट होता है वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का ही क्या है, दैट वाज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह से हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं, तो ये तीनों ही पैरेलल में है। बट अगर इस आर्म के साथ भी इन्होंने कोई कैपेसिटेंस ऐड किया हुआ है, तो ये तीनों तो एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, लेकिन यहाँ पर भी कोई कैपेसिटेंस है, तो देन ये जो रीअरेंज होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, लाइक दिस। यहाँ पर बैटरी है, या फिर ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये वो पॉइंट्स हैं, दैट इज ए बी सी एंड डी। तो क्लास ये कुछ सर्किट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, और अदर सर्किट्स के लिए आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं। थैंक यू एवरीवन।